अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज है जी मार्च की 20 तारीख़ और आज 19 रमज़ानुल मुबारक है और मैं आज सुबह-सुबह वीडियो ये बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ अपने जो मेरे आइस फ्लावर प्लांट्स हैं वो। तो बहुत प्यारा ये प्लांट है सर्दियों का और इसकी तकरीबन जो ड्यूरेशन होती है, जिसकी लाइफ होती है, लाइफ साइकिल इसका तकरीबन 2 माह होता है, 2 माह तक ये अच्छे फूल देता है। आइस फ्लावर प्लांट एक सक्यूलेंट वैरायटी में आता है और इसकी देखिए जैसे पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सक्यूलेंट्स की पत्तियों में जिस तरह पानी होता है, ये इस तरह की इसकी पत्तियाँ भी होती हैं। और सबसे पहले हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो मिट्टी इसके लिए जैसे कि हम सक्यूलेंट की मिट्टी तैयार करते हैं जो कैक्टस वगैरह की मिट्टी होती है, वेल ड्रेन्ड जिसमें रेत की मिकदार ज़्यादा हो, जिसमें कंकर वगैरह हो, तो इस तरह की मिट्टी ये तैयार होती है। और इसके कलर्स ये देखें जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक वाइट कलर में आता है, येलो में होता है, इसके अलावा ये इस तरह पिंकिश कलर इसका ये होता है। तो ये 4-5 कलर्स होते हैं इसके। अभी मेरे पास इसके फ़िलहाल मेरे 3 कलर हैं अभी फ़िलहाल। तो इसके अलावा मैं अब मिट्टी की बात करता हूँ, मिट्टी इसकी जितनी अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी होगी, इतना अच्छा ये ग्रो करेगा, इतना आसानी से ये इसमें ग्रोथ होगी और ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा गमले में। तो इसकी जिस तरह सक्यूलेंट की जो रूट्स होती हैं, वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, मिट्टी में वो शैलो रूट्स होती हैं, इस तरह इस प्लांट की भी शैलो रूट्स होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ऊपर से इस गमला जो आप लगा रहे हैं या जिस भी ट्रे में लगा रहे हैं, उसका पैंदा बड़ा होना चाहिए, तो ताकि ये अच्छे तरीके से फैल जाए सब में। तो देखिए ये नई-नई ये इसकी अभी कलियाँ बन भी रही हैं और काफ़ी अच्छे फूल आ भी रहे हैं। फूल साथ-साथ इसके फूलों में जो है वो सही तेज़ रोशनी चाहिए होती है फूल खिलने के लिए। तो इसको आप उसी जगह पे लगाएँ जहाँ पे आपको दिन की बहुत तेज़ धूप आ रही हो, काफ़ी देर देर तक जहाँ धूप आती हो, वहाँ ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है, अच्छे तरीके से ये खिलता है। तो काफ़ी ये प्यारा प्लांट है और ये आपको खुली जगह पे जहाँ लगा दें, जहाँ बाड़ बना रहे हों या जिस तरह के, तो काफ़ी ये फैल जाता है नीचे। अगर आप पॉट्स में लगा रहे हैं तो पॉट्स के साइज़ बेशक छोटा हो लेकिन ऊपर इसका पैंदा बड़ा हो ताकि ये अच्छी तरीके से फैल जाए, तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिट्टी के अलावा खाद की बात करें तो खाद आपको इसके एक दफ़े जब इसमें हम देंगे, जब हम इसको जब लगा रहे हैं तो उस वक़्त अच्छी सी इसमें खाद डाल दें, इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई कंपोस्ट आपने बनाई हुई है घर में वो डाल सकते हैं। तो मैंने तो मिट्टी में थोड़ी-सी मैंने गोबर की खाद डाली थी और साथ मैंने थोड़ी-सी डीएपी डाली थी, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अब मैंने जैसे पहले बताया कि तकरीबन 2 महीने तक इसके फूल आते हैं, उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इतने छोटे से अरसे में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के लिए अच्छी ये सॉलिड जो है वो मिट्टी तैयार होगी अच्छी, जिसमें काफ़ी मिकदार में जो ग़िज़ाइयत होगी, तो वो उसी तरीके से उस 2 महीनों में अच्छे से फूल ला सकेगा प्लांट में। तो मिट्टी जितनी अच्छी तैयार होगी, कितने अच्छे इसमें फूल आएँगे। इसके अलावा अगर इसके वाटरिंग की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अब इसके ऊपर मिट्टी की बिल्कुल खुश्क ना होने दें। मिट्टी हल्की-हल्की निम न में मिट्टी में नमी रहे तो ये अच्छे तरीके से ये चलता रहेगा। लेकिन ये है कि मिट्टी में नमी, बहुत ज़्यादा पानी भी ना नहीं डालनी, जब अगर मिट्टी में पानी एक दिन डाल दिया पानी तो कम से कम 2-3 दिन वो चल जाता है। मेरा अभी इस सीज़न में चल रहा है इस तरह, 2-3 दिन पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, ये मैं आपको शाम दिखा रहा हूँ, जब ये शाम होती है तो ये देखें, ये इस तरह से बंद हो जाते हैं कहीं पे फूल और दिन की रोशनी में ये दोबारा खिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको शाम का ये देखें दिखा रहा हूँ। तो ये देखें इस तरह जो फूल स्पेंट हो जाते हैं उसको हम साथ-साथ उसकी जो पंचिंग करते रहते हैं, उनको अलग करते रहते हैं, इसको डेड हेडिंग कहते हैं। तो ये देखें इसमें सीड्स, अभी ये मैं अगर साथ लगे रहने दूँगा तो ये इसमें सीड्स बन बन जाने थे। और ये देखिए साथ-साथ में सारे इसके जितने भी जो स्पेंड जो दिन में स्पेंड होते हैं, तकरीबन ये फूल 3-4 दिन रहता है, उसके बाद ये इस तरह स्पेंड हो जाता है फूल। तो उसको हमने अलग करना होता है पौधे से, ताकि इसमें सीड्स बनने का अमल स्टार्ट ना हो। अगर हम वो पौधे के साथ लगे रहने देंगे तो ये सीड्स पे जल्दी पौधा आ जाएगा और फूल देना बंद हो जाएँगे इस पे। तो ये देखिए अभी हम इस पे कर रहे हैं सारे, मैं जितने भी इसके स्पेंड फ्लावर हैं वो कर रहा हूँ इसके अलहदा। तो हम इसको अगर मार्च के एंड तक या तकरीबन अप्रैल में हम इसके सीड्स भी ले सकते हैं, जब हम इसके डेड हेडिंग नहीं करेंगे। ये फूल साथ लगे-लगे पौधे के साथ ही वो उसमें सीड्स बन जाएँगे। तो फिर वो हम वो सीड से भी वो फिर अगले सीज़न के लिए हम उसमें उगा सकते हैं आसानी से पौधा। लेकिन वो थोड़ा-सा उसमें लेंथी प्रोसेस होता है अगर हम सीड से जब उगा रहे हों तो।
तो आप नर्सरी से इसकी पौध लें, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं ये पौधे लेके आया था, तो ये लगाई थी मैंने। तो ये थी मेरे देखें हमारे आज के प्लांट, आइस प्लांट आप लाज़मी ट्राई करें। इसके अलावा मैं आपको बाकी ब्लूमिंग दिखाता हूँ जो आज की मेरी है। ये देखें पेटूनिया है सबसे पहले, और देखें ये पेटूनिया में ये कलर आप देख सकते हैं, ये इसमें अलग कलर रेड कलर का आ गया है इसमें फूल। हालाँकि ये इसका कलर और है, लेकिन एक फूल इसका रेड आ गया है। और साथ ये देखें ये गज़ानिया की इसकी अच्छी फ्लावरिंग माशाअल्लाह है, काफ़ी अच्छे इसमें नई-नई बड्स भी बन रही हैं, और बहुत प्यारा ये प्लांट मुझे सबसे पसंद है, ये कलर इसकी गज़ानिया में। तो ये देखिए आगे फिर पेटूनिया का वही कलर है इसमें, और ये देखिए आगे ये पिंक पेटूनिया है, ये पिंक कलर में आ गया है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे बार के फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। और मैंने पेटूनिया में एक बात नोट की है कि जितने अब जो पेटूनिया की वेरीगेटेड जितनी वो वैरायटी आती है जिसमें 2-3 कलर मिक्स होते हैं, उस पे फ्लावरिंग कम होती है। लेकिन जो इस तरह के ये सिंपल जो जितनी भी वैराइटीज़ हैं उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। ये देखिए ये वाइट फ्लावर है, मेरी पिछली दफ़ा वाइट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस दफ़ा ये वाइट वाला पौधा थोड़ा-सा मेरा जो है ना उसकी ग्रोथ थोड़ी-सी रह गई है, वो सही ग्रोथ नहीं हो सकी इसकी वाइट की। तो ये देखिए आगे स्टॉक फ्लावर, इसके भी अब लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हो गई हैं, और ये भी तकरीबन एंड सीज़न की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी फूल इस पे अच्छे खासे आ रहे हैं। ये देखिए पेटूनिया का मेरा अगला कलर है, इसमें भी देखिए माशाल्लाह अच्छे फ्लावर्स इसमें भी आए हुए हैं भर के। तो मैं साथ-साथ ये देखें ये मैं जितनी डेडिंग मैं साथ-साथ करता रहता हूँ, साथ-साथ दिन-दिन एक दिन में जितने फ्लावर स्पेंड होते हैं वो मैं साथ अलग-अलग करता रहता हूँ। तो आके फिर वो कई दफ़ा पौधों के अंदर कोई रह भी जाते हैं, पता नहीं चलता इस तरह। तो मैं आपको आगे आगे जाके दिखाता हूँ मेरे पास और कौन से फ्लावर हैं। ये देखें ये कोई मैरीगोल्ड जिस तरह होता है, इस तरह की वैरायटी है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा ये फ्लावर है। इसके अलावा ये देखिए ये मेरे कैक्टस इसमें फ्लावरिंग हो रही है माशाल्लाह, इसमें बड़े अच्छे फ्लावर्स इसमें आते हैं, प्यारे लगते हैं काफ़ी। ये कैक्टस है, और इसके अलावा देखें ये पेटूनिया की वेरीगेटेड वैरायटी है, और इसमें अब देखें ये वेरीगेटेड था लेकिन इस पे एक रेड फ्लावर भी इस पे आ गया है। तो ये पेटूनिया में आती है, थोड़ा बहुत से चलता रहता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इस पे फूल थोड़े कम देखें, फूल कम आ रहे हैं इस पे, जबकि जो दूसरे जो सिंपल पेटूनिया इस पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मेरे इसमें वाटर टैंक्स है, इसमें साथ ये लगी हुई है रेलवे क्रीपर, और उसके साथ मैंने ये एक पेटूनिया का भी एक पौधा था वो लगा दिया था, तो माशाल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है अब। तो देखें ये जितने रेलवे क्रीपर हैं वो उसके जो बेल अभी फैलने का जो सीज़न है, तो वो भी इस पे सारे इसने ये जगह लिया है इसकी सारी, ये पेटूनिया को भी। तो मैं यहाँ से तोड़ दूँगा इसको, क्योंकि इस तरीके से इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी पेटूनिया की। तो मैं इसको ये यहाँ से इसकी ब्रांचेस यहाँ से अलग कर दूँगा ताकि ये इस पौधे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो ये यहाँ से मैंने सारे अलग कर दिया ताकि इस तरफ ये इसकी ब्रांचेस आ ही नहीं, और ना इस पौधे को अपने ये साथ जकड़ें। तो ये देखें ये हो गया पेटूनिया का। ये पेटूनिया की ये वैरायटी वेरीगेटेड वैरायटी में आती है, इसमें 2 कलर होते हैं इसमें। तो ये कैक्टस था, ये मैंने दिखा दिया आगे। ये मैरीगोल्ड टाइप की कोई वैरायटी है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो अभी हम वापस जाते हैं जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट किया था, आइस फ्लावर से। ये देखिए तो इसको आइस फ्लावर इसलिए कहते हैं, देखिए इसमें जो पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर ऐसे नुक्ते-नुक्ते से नज़र आते हैं जिस तरह बर्फ़ पड़ी हो या आइस हो। ये देखिए इस तरह, इसलिए इसको आइस फ्लावर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी आपको, और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप भी ये आइस फ्लावर लाज़मी ट्राई करें घर में। अभी इसका सीज़न है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।